नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश मेगा कवरेज लेकर आज 7वें अंतिम चरण के दिन एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब अंजाम की बारी है। जी हां, 7वां चरण जिसमें यह चुनाव प्रवेश कर चुका है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख पर निगाहें रहने वाली हैं। 1 घंटे का वक्त देखिए बीत चुका है मतदान को। और बड़ी खबर आपको बता दें, 9 जिलों की ये 54 सीटें हैं जिन पर विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में वोट हो रहा है। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां जहां पर चुनाव है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, बड़े चेहरे चुनावी मैदान में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और इन तमाम जिलों में आम जनमानस की आवाज क्या है, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी हैं, क्योंकि जनता का मूड भांपना जरूरी हो जाता है। आज के दिन हम आपको लिए चलेंगे हर जिले में। हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस मेगा कवरेज में जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम क्योंकि शाम 4 बजे से जरूर जुड़िए। आज टुडे चाणक्य न्यूज 24 का एनालिसिस आपके सामने, जो ये बताएगा कि 5 राज्यों में कौन करेगा राज। और देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर आपको मेरे तमाम सहयोगी जुड़े नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन को आप आजमगढ़ सीट से देख सकते हैं। यहां पर अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, खुद जो मुखिया हैं उनके। इसके अलावा संजीव त्रिवेदी देखिए वाराणसी से हमारे साथ, जौनपुर से ऋषिकेश नजर आ रहे हैं, मऊ से दीपक दुबे, यहां भी बेहद टफ फाइट है अब्बास अंसारी के खड़े होने के बाद। पहले तो मैं आजमगढ़ ही चलती हूं। राजीव, सीधा आपके पास आते हुए 10 सीटें, 10 दिशाएं राजीव, और इन 10 दिशाओं में माहौल किसका, हवा किसकी? देखिए, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और पिछले चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो 5 समाजवादी पार्टी और 4 बीएसपी को मिली थी। और हमेशा से सपा बसपा का ये गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जमीनी स्तर पर बहुत काम किया और बड़ा काम ये किया है कि सपा और बसपा के नेताओं को ही अपने पाले में लाने की कोशिश की है, दूसरी पार्टियों के नेताओं को। अगर आप यहाँ के बहुत सारी सीटों पर ऐसे 20-20 साल से, 25-25 साल से एक ही आदमी विधायक है। मैं गाजीपुर आजमगढ़ सदर सीट पर हूँ। यहाँ से दुर्गा प्रसाद यादव तकरीबन 40 साल से लगातार विधायक है। पहले वो निर्दल थे, बाहुबली में उनका नाम भी आता है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही वो यहाँ के सदर के विधायक है। मैं जिस सीट मतदान केंद्र पर हूँ, सड़क के उस पार वो मतदान केंद्र है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिसाब से हमें कुछ दूर रहना पड़ता है, इसलिए मैं सड़क के इस तरफ हूँ। ये कुछ वोटर्स है जो वोट दे करके आए हैं। मुद्दा क्या है इस बार आजमगढ़ में? मुद्दा ये है कि जो अभी तक 40 साल से आजमगढ़ में नहीं हुआ, अब ये है कि अब चेंज होना चाहिए। आजमगढ़ बहुत कुछ हो गया मजाक, लेकिन अब आजमगढ़ चेंज होना चाहिए। लेकिन एक बात है, आजमगढ़ आज तक विकास नहीं कर पाया, यही कारण है। एक बात है, आजमगढ़ के लोग जितना मुखर, जितना खुल के इस बार के इलेक्शन में बोल रहे हैं, इसके पहले के इलेक्शन में शहर के लोग बोलते नहीं थे। अब सबका बुद्धि आ गई है। अब पहले नहीं थी, पहले बुद्धि नहीं थी। अब लोग सोचने लगे, समझने लगे हैं, पढ़े लिखे होने लगे हैं और माहौल बदला है। हाँ, एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ। वैसे तो सब लोग जानते हैं अभी तक का दबदबा जो सियासत में है वो सपा बसपा का रहा है, लेकिन क्या कमल खिलने की इस बार आजमगढ़ में उम्मीद आप लोग देख रहे हैं? 200%। 200%। ये केवल शहरी मतदाताओं की वजह से नहीं, शहरी तो है ही हैं, लेकिन हमने तो और थोड़ा बहुत बाकी रूरल एरिया, गोपालपुर और जगहों पे भी गए, तो उम्मीद पूरी दिख रही है कि इस बार अच्छी सीट आनी चाहिए आजमगढ़ से। आप बताइए, महिलाओं में शहरी महिलाओं के देखिए मुद्दे अलग हैं, ग्रामीण महिलाओं के अलग हैं। आपके हिसाब से क्या है मुद्दा? हम लोगों के हिसाब से आजमगढ़ में 99 क्या सही बात है, 200% मोदी जी ने बहुत कुछ किया और मोदी जी की गूंज है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग सबसे पहले उठे, पहले चाय भी नहीं पिए और आ गए मतदान देने के लिए कि सबसे पहले चले और मतदान दें। पहले मतदान फिर जलपान। चलिए, मैं थोड़ा आशा जी दूसरे तरफ भी चलता हूँ। आदाब, वोट दे आई? जी नहीं, अभी ये नहीं है, वोट नहीं दी है। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष तायसा है। आपके दिमाग में इस चुनाव का मुद्दा क्या है? मेरा दिमाग में चुनाव का मुद्दा ये है कि मोदी को फिर बुलाना है। हा? मोदी को फिर बुलाना है। फिर बुलाना है? जी। हा? जी,
क्योंकि मेरे लिए इतना किए हैं, किसी के सरकार में नहीं मिली। क्या किए? क्या किए, हमको आवास दिए हैं और फिर गल्ला वल्ला दे रहे हैं, फिर कोई मतलब सुनवाई नहीं होती थी, और इनके राज में सारा सुनवाई हो रही है। तो मुस्लिम लोग दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं नहीं, अब क्या किया जाए, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं लोग। हाँ? कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इतना बोले तू मोहल्ले वाले देखिए क्या? तो नहीं देखे तो अब क्या किया जाए। अब अखिलेश को हरदम देते थे लोग, अखिलेश क्या किए हैं? हाँ? अखिलेश क्या किए हम लोग के लिए? हाँ जी, क्या भैया कहाँ जा रहा था? हाँ हाँ, साथी में हम लोग। अच्छा, वो तो दे जाओ। रुका, क्या हालचाल है चुनाव का? अब हम लोग का बाबू चुनाव का हालचाल बताओ, सब ठीक है। हाँ? सब ठीक है। केकर माहौल? अभी तो घूमने वाला बता, बीजेपी का माहौल है। ढीले हाँ? बीजेपी का माहौल है। मुझे लगता है राजीव, आप अभी आजमगढ़ से इससे पहले कर भी रहे थे, आपने आजमगढ़ से माहौल क्या है वो शो भी हमने देखा था, और आज अभी अभी जो लोग आपको मिले हैं उनके बयान बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो जो आप तमाम लोगों से घूम घूम कर बात कर रहे थे, बहरहाल दिन चढ़ते चढ़ते हर बार देखते हैं हम कि लोगों के बयान बदल जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।